बीटेक सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करें, आपको हर चीज़ बताऊंगा, A to Z इंफॉर्मेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना भाई, है ना। और एक फ्री चीज़ है, क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, उसमें बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलेगा, पैसा लगता नहीं, फ्री है। 15-16 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, उसको जल्दी 16,000 पार कराओ भाई, यहाँ पर आ जाओ। सो आपका टारगेट क्या होना, सबसे पहले टारगेट पर ध्यान देंगे। पैसा, तो बहुत से लोग बोलेंगे पैसा कुछ नहीं होता है, पैसा तो हाथ के मैल के बराबर है, झूठ बोलते हैं। ऐसा जब कोई नेक्स्ट टाइम बोले ना, आप क्या बोलना, तेरे नाम पे जितना ज़मीन जायदाद और घर बंगला जो भी है मेरे नाम कर दे। क्या करेगा ये सब लेके, फिर देखना भाग जाएगा। ये सब फालतू ज्ञान देते रहते हैं आपको, ये रियलिटी नहीं है। सो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा जब नहीं होता है तब आपको स्टेशन में भी रात गुजरना पड़ता है, जब आपके पास लिमिटेड पैसा होता है। पैसा जब नहीं होता है आपको लोकल ट्रेन में भी 2000 किलोमीटर सफ़र करना होता है। मैं कर चुका हूँ, पैसा नहीं था जेब में ना, और मैं ये बात कर रहा हूँ स्टूडेंट टाइम की। और तब मैंने ठान लिया था भैया ये मेरे को सिचुएशन चेंज करना है। जब मैं आपको इससे बता रहा हूँ, जब AC का टिकट मैं देखता था कि आने का टिकट, मैं नॉर्थ इंडिया में पढ़ा, नॉर्थन साइड ऑफ इंडिया, साउथ साइड भी गया काफ़ी बार। तो नॉर्थ साइड से आओगे ईस्ट साइड, मेरा नेटिव प्लेस ईस्ट है, झारखंड प्रिसाइजली। तो आने का लगभग स्लीपर का 500 रुपया लगता है, अभी भी वही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया है। AC का नॉर्मल उसी ट्रेन में अगर AC में आओगे 1600-1700 रुपया उस टाइम था, 3 गुना ज़्यादा लगता था। घर वालों ने ऐसा नहीं बोला AC में नहीं आना है, बट इतना पैसा मेरे पास बजट ही नहीं था। घर वाले इतना पैसा देते नहीं थे कि AC में आऊँगा, और AC में आऊँगा तो मेरा बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो भाई अपने स्लीपर में ही आते थे। कई बार ऐसा हुआ है, घर मतलब ट्रेन से आऊँगा तो मैं रात को पहुँचता 8 बजे। अब 8 बजे से भाई सुबह कोई है तो नहीं, मतलब 8 बजे मेरा ट्रेन है गांव तरफ, ऐसा नहीं, मेरे गांव में ट्रेन पहले ट्रेन लाइन था ही नहीं। अब सेंक्शन हुआ है, अब आएगा मेरे गांव में ट्रेन, मतलब आज़ादी के 70-75 साल बाद मेरे गांव में ट्रेन आएगा। अब हुआ है, आएगा तो 3 साल लगेगा, बट चलो कुछ तो हुआ भाई, हमारे लिए बहुत फ़ायदा हो गया। तो जब ट्रेन नहीं आया तो क्या, वहाँ पर रुको, रात भर वहीं पर स्टेशन में कटा लो, और क्या। पैसा इतना नहीं कि होटल लोगे, नहीं, ऐसा पैसा नहीं था भाई, समझ रहे हो क्या बोलो। तो पैसा इंपॉर्टेंट है। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 5 साल अगर आपका एक्सपीरियंस हो गया जॉब का, 50,000 से लेके 1 लाख का आपका सैलरी होना चाहिए, कम से कम की बात कर रहा हूँ 50,000। 10 साल एक्सपीरियंस हो गया, 1,40,000 से 1,80,000 आपका सैलरी होना चाहिए। 15 साल एक्सपीरियंस 2.5 से 3 लाख पर मंथ बता रहा हूँ ये, और 20 साल एक्सपीरियंस हो गया, मोर देन 4 लाख पर मंथ आपका सैलरी होना चाहिए। आज से 20 साल बाद 4 लाख सैलरी का कीमत अभी जो 2.5 लाख सैलरी है पर मंथ, उसके बराबर है। तो बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ। ये सैलरी जो आपको मिलेगा ये Tier 1 सिटी में रहने के लिए नहीं। Tier 1 सिटी में इस सैलरी के साथ आप फैमिली के साथ रह ही नहीं सकते। अगर फैमिली में 4 बंदे हैं तो इट्स लाइक इम्पॉसिबल। रह भी लिए थोड़ा सा ऐसे वैसे करके, बीमारी कुछ हो गया, घर कभी नहीं खरीद पाओगे, कुछ एक्स्ट्रा सोच ही नहीं पाओगे, है ना। तो इसीलिए ये आपको बता रहा हूँ। और पापा मम्मी को भी तो कुछ ला के रखना होगा भाई, उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो एफर्ट दिया है आपकी ज़िंदगी को बनाने के लिए, वो भी भूल नहीं सकते। तो जब इतनी कम सैलरी होगा, खुद क्या खाओगे, जो बूढ़े होंगे पापा मम्मी, उनको क्या देखोगे। तो अभी से टारगेट बनाओ, अभी से फील्ड अच्छा चूज़ करिए, ताकि भैया ये प्रॉब्लम बाद में आप फेस ना करें। ये प्रॉब्लम हज़ारों लाखों लोग फेस कर रहे हैं, खाली हमारे कंट्री नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पर भी पापा मम्मी को ला के रखने का रिवाज है। हमारे कल्चर में तो है, बाकी लोग बहुत सारे कल्चर में है नहीं, उनका कल्चर अलग है भाई, हमारा कल्चर अलग है। बट हमारे कल्चर में दिक्कत है, ऐसा नहीं हमारे कल्चर सबसे बढ़िया है, ऐसा नहीं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लोग क्या करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग पापा मम्मी को, बूढ़े हो गए इसलिए वृद्धाश्रम भेज देते हैं, वो भी ठीक मेरे को लगता नहीं इतना ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करके चलना चाहिए। चलो बात करते हैं यहाँ पर एक बात। सो यहाँ पर क्या आगे देखो भाई, ये आपका पैकेज, 2 प्रॉब्लम आपके सामने है सिविल इंजीनियरिंग जॉब में, जॉब लोकेशन और एक वर्किंग कंडीशन। जितने भी मेरे पास 1-to-1 कंसल्ट करने आए हैं सिविल इंजीनियर, जितने लोगों ने सिविल के फील्ड में जॉब कर रहे हैं, वो सारे बच्चे ये दोनों प्रॉब्लम लगभग फेस कर रहे हैं।
परेशान हैं थे वो जो इतना मेरे पास आए थे सिविल वाले, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। आप भी आ सकते हैं मेरे पास, कोई भी परेशानी हो रहा है, क्लियरिटी मिल नहीं पा रहा है, कन्फ्यूज़न है, दुविधा में हो, अच्छा फ्यूचर चाहिए, तो भाई मेरा 1-to-1 कंसल्टेशन का फॉर्म भरिए। पैसा लगता है भाई, बिकॉज मैं अपना पर्सनल टाइम आपको देता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके आप बुक कर सकते हैं। और फर्स्ट को मैं डाल दूंगा फॉर योर ईज। एक सेशन आप इतना जान सकते हैं, आपके लाइफ में 10, 20, 25, 30%, इवन समटाइम्स 100% इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। पैसे के मामले में, लाइफ अच्छा जीने के मामले में, अच्छा फील्ड चूज करने के मामले में, और क्लियरिटी के मामले में। एग्जाम्पल लेता हूँ, एक बच्चा को 2 कॉलेज मिलता है। एक कॉलेज में मिलता है फर्टीचर ब्रांच, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। फर्टीचर ब्रांच क्यों बोल रहा हूँ, लोग सुन के बुरा लगेगा, क्योंकि यार उसी कॉलेज में देखोगे इसी वालों का 20 लाख पैकेज है, प्रोडक्शन का 8 लाख पैकेज है। हर ब्रांच का अलग इंपॉर्टेंस है, मुझे पता है, बट इस ब्रांच में इस तरह का खाली प्रोडक्शन नहीं, काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं। बायोटेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन है, सेरामिक है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है। इनमें कुछ अच्छा है ही नहीं यार, कोई वैकेंसी नहीं है। मेरे पास काफ़ी बच्चा है दुविधा में। तो जब ऐसा बच्चे को मिल रहा है, बढ़िया कॉलेज, मान लो कोई टॉप IIT मिल रहा है मेटलर्जी, उससे बेटर है बहुत अच्छे NIT में आप CSE ले लो। कई बच्चों का मैंने ऐसा करा है, उससे लाइफ काफ़ी चेंज हो जाता है। अभी बेचारे को पता नहीं लगेगा IIT में पढ़ रहा हूँ, लेकिन व्हाट आफ्टर 4 years तब मैटर करेगा कौन से फील्ड में आप काम कर रहे हैं, क्या जॉब कर रहे हैं। सेम विथ हियर, आप प्राइवेट जॉब मत करिए, मैं मना करता हूँ करने के लिए। ये सुन के लोग बोलेंगे सर सारे बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा। भाई सारे तो नंबर बात सुनेंगे यार, ऐसा थोड़ा ना होता है। ऐसा कितने लोग वीडियोस देखेंगे, 20, 30, 50 हज़ार एक साल में, और कितना देखेंगे। तो 50 हज़ार थोड़ा ना बच्चे पढ़ रहे हैं, और मानेंगे कितने बात। और एक बात है, देखिए सब कोई फॉलो नहीं कर सकता इन बातों को, ये बात सच बात है। बिकॉज आपका अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो भाई आपको प्राइवेट जॉब करना ही होगा, 2-3 लाख का, 4 लाख का करना ही पड़ेगा आपको। दूसरा, अगर आपको इंटरेस्ट है तभी करना है आपको, तो कब नहीं करना है, आपको मोटा पैसे कमाना है। और आप एक 5 साल का जो टाइम है, 10 साल का जो टाइम है, इसको आप थोड़ा सा कम करना चाहते हैं। मतलब आप चाहते हैं 3-4 साल में भी इतना मेरे को पैकेज मिल जाए, लगभग 2 लाख के आसपास पैकेज मिल जाए 3-4 साल मेहनत करके। देन देयर इज अ वे, तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन करना चाहिए क्या। देखिए सरकारी नौकरी सिविल का बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, जॉब का फिक्स्ड इनकम चाहिए, तो बेस्ट सिविल इंजीनियरिंग में जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनको प्रिपरेशन करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का। टारगेट किसको करें सर, भतरे एग्जाम्स है, ऑलवेज टारगेट SSC टाइप एग्जाम्स, मतलब PSUs वगैरह एग्जाम्स को टारगेट करिए। PSUs में टारगेट करना है, उससे क्या कवर्ड हो जाएगा, स्टेट JEE जितना आएगा कवर्ड हो जाएगा। स्टेट लेवल के JEE निकलते हैं, आपके स्टेट में निकले होंगे। दूसरा स्टेट JEE कवर हो जाएगा, अच्छा स्टेट बता चुका हूँ, SSC JEE कवर हो जाएगा। और तीसरा RRB JEE कवर हो जाएगा। RRB JEE 5 साल में एक बार जरूर आता है, बट सिविल के भतरे वैकेंसी निकलते हैं, बड़ा ही अमेजिंग है, मतलब क्या बताऊं यार, धबाधब वैकेंसी निकलता है। तो इसलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आ जाओ, जब बात होती है हमारे वीडियोस की, तब क्या होता है भाई, इन डेप्थ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ हमेशा। तो ये RRB JEE का देखोगे, जोन वाइज वैकेंसी आपको एक दिखा देता हूँ। जोन वाइज फॉर्म भरना होता है, तो आप देखेंगे सिविल का वैकेंसी देखो जोन वाइज 2000 आपका 18 का वैकेंसी था, ये 2024 का वैकेंसी ये है सिविल का। देखो ये 18 का है, ये सिविल का देखिए 2024 का सिविल का वैकेंसी देखिए यहाँ पर कितना है, खतरनाक वैकेंसी है। ये हर जोन का वैकेंसी है भाई, 300, 400, 500 ऐसे वैकेंसी आते हैं। और सिविल में बच्चे इतना होता नहीं है। और अगर आप अच्छे जगह से बीटेक वोटेक कर रहे हो तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो खास बात क्या है, अगर आपको SSC JEE, RRB JEE, PSUs, स्टेट JEE ऐसे एग्जाम क्रैक करना है, स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। एबिलिटी टू मार्क करेक्ट आंसर, इस चीज में आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। ये तभी बनेगा जब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से आप पढ़ाई करेंगे। कंसेप्ट चाहिए प्लस प्रीवियस ईयर प्लस हम ये प्रिपरेशन करवाते हैं RRB JEE का, SSC JEE का। हमारे वीडियोस को फॉलो करना हो जाएगा, काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। हमारे काफ़ी सारे बच्चों का जॉब लग चुका है। सो देयर यू गो, यू गॉट द ऑप्शन फॉर दिस। ठीक है, तो हमारे पास ये आपको कहानी समझ में आ गया। इसका टारगेट करिए। अब बोलेंगे सर
हमारे सीनियर बहुत सारे बोलते हैं गेट को टारगेट करो। क्या गेट से कोई अच्छा नहीं मिल सकता? गेट करके सर एमटेक कर लेंगे, 12,400 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा सर, फ्री में एमटेक कर लेंगे सर, टॉप कॉलेज से एमटेक कर लेंगे सर। आप ये ऑप्शन बताओ, ये ऑप्शन है क्या अच्छा? देखिए, अच्छा बुरा आप पर डिपेंड करेगा, बट ये बहुत अच्छा ऑप्शन मेरे को दिखता नहीं। बिकॉज सिविल से एमटेक करने के बाद प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, बीटेक के बाद भी प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है। और सिविल का जो ये दो प्रॉब्लम, एमटेक कर लो बीटेक कर लो कहीं से कर लो, आपको फेस करना ही होगा, कम लेवल ज़्यादा लेवल। बिकॉज मेरे पास जो कंसल्ट करना है बड़े से बड़ी कंपनीज, 5-6 कंपनी बोलेंगे ना सिविल का, उन कंपनीज के बंदे मेरे पास आए हैं, मतलब उन कंपनीज के बंदे मेरे पास आए हैं कंसल्ट करने के लिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए, कि सर ये दो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है, बताते हैं सोल्यूशन, हमारे पास सोल्यूशन है। We know how to change your field. We know what should be best for you based on the circumstances and scenario any particular person having. Based on that, we suggest or I suggest what is best for that person. ठीक है? तो गेट करने का सिर्फ एक फायदा आपको मिल सकता है। There you go. PSUs. PSUs में क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूँ। ये PSUs में प्रॉब्लम है, और यहाँ पर इतना नहीं आता है। RRB में थोड़ा सा आता है वर्कलोड का प्रॉब्लम, बट इतना नहीं, इतना PSUs में कभी कभी होता है। सेम प्रॉब्लम PSUs में आता है, वर्किंग कंडीशन भी, वर्किंग आवर्स भी, और आपका जॉब लोकेशन भी, तो सब PSUs में नहीं आता है। तो कोई मेरे ऐसे PSUs यहाँ पर सिविल के लोग काम करते हैं, मेरे नोन के हैं, तो इतना ऐसा काम पंगा नहीं आता। बोलते हैं कभी कभी जाना पड़ता है, साइट वर्क है, बट इतना नहीं है, ठीक है। बट कुछ लोग हैं जो सिविल काम करते हैं, बोलते हैं सर क्या ही बताएं आपको, कंडीशन थोड़ा सा गड़बड़ है उनका। तो आप जब भी जाएंगे, whenever you will go or you will fill the form of any PSU, what you should do my dear, always cross check their working profile, their lifestyle. If you can able to contact anybody who is already working in that company, just check out their social media profiles. Definitely they would have shared some information regarding their job. If they did not share, you must contact them and get the information before starting preparation, because once you have started preparation, once you can have you have cracked the exam, at that time it is real difficult to decide whether to join that company or not, because you will have very handsome package. But what you will do with that handsome package when you need to change the location of the job in every 6 months? Will you move from Bombay to Maharashtra, from Maharashtra to Delhi with your whole family? That is very difficult my dear after marriage, and even much more difficult, even difficulty level will increase whenever your kids will be studying in school, right? So that is not ending there. Even after 1 more or 2 years you have to move from Delhi to Calcutta, so that can also happen, right? तो इसीलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बोलोगे सर बेस्ट क्या है, मैं बेस्ट बोलता हूँ इन चीज़ में बढ़िया है, बढ़िया है। PSUs में देख के आपको जाना है, ठीक है। अब बहुत सारे बोलेंगे सर इधर जॉब नहीं लग रहा है, आप बोल रहे हो सर देख के जाना है, कैसी बातें कर रहे हो। देखो ये बात सच है, जॉब जब लगता नहीं है तब हमें जॉब नहीं हमारा, हम क्या करेंगे, ऐसा सब सोचते हैं। मेरे भी दिन खराब गए थे 10-15 दिन, सही सुन रहे हो, 10-15 दिन, बिकॉज मैं जॉबलेस रहा हूँ जस्ट एग्ज़ाम देने के बाद 10-15 दिन, बिकॉज मेरे को टीचिंग जॉब करना था। तो भाई कहीं इंटरव्यू दोगे टाइम तो लगेगा ना, पेपर ख़त्म हुआ, इंटरव्यू दिया, रिजल्ट्स के आने से पहले मेरा एग्ज़ाम मतलब इंटरव्यू क्रैक हुआ, रिजल्ट आया नहीं था, उससे पहले जॉब करना शुरू करा, रिजल्ट आया नहीं, सैलरी आ गया पहला, फिर रिजल्ट आया था। लेकिन 10-15 दिन में मैं समझ गया था कितना ज़्यादा झेलना पड़ता है। फिर इतने साल पढ़ाया मैंने, तो मैंने देखा बच्चे क्या सोचते हैं। बच्चे बहुत सारे लड़के रोते हैं मेरे पास, मतलब रोते थे, अभी भी रोने ऐसा हिसाब किताब आता है जिनका मैसेज आता है मेरे पास। सो देखो कुछ चीज़ें मेरे पास सोल्यूशन होता है जो मैं कोशिश करता हूँ आपको देने का इन वीडियोस के ज़रिए, सो दैट यू कैन डिसाइड व्हाट यू शुड डू, सो दैट यू विल नॉट बी you will not be just keep yourself somewhere so that you will feel bad about it. So it is really important for you
to understand what you should do, what should be your target. That is why even before starting the session I have shared with you what should be your target. So this is here. So your target should be like that only. Alright. So यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे, सो गवर्नमेंट जॉब का मैंने आपको बता दिया। अब एक ऑप्शन आता है हमारे पास, सर एक कैट का बताओ थोड़ा सा, कैट क्या अच्छा है। और एक बात कंपटीशन बताइए गेट का इनका। देखिए सिविल का कंपटीशन इफ आई विल कंपेयर विथ अदर ब्रांचेस नॉट दैट मच, राइट। इफ वी आर कंपेयर विथ बीटेक सीएससी ईसी देन नॉट दैट मच। इवन आफ्टर few years competition will go down because number of students in civil engineering really less, much lesser than any other branches, right. If you will just remove few top colleges, you will see very less engineering students, those are studying in civil, those are studying civil engineering only. So recently I talked to many students, right. There they have 5,000, 4,000, 3,000 students in single year they are studying in their college. What about civil? What about mechanical? What about electrical? 150, 75, like this only. Are you getting my point? What I am trying to tell you, my dear? ठीक है, तो इसीलिए ये कंपटीशन इतना नहीं है। प्रॉपर अगर प्रिपरेशन करेंगे आप, काम बच जाएगा आपका, दैट इज फॉर श्योर। विद इन 1 to 2 years with proper strategy and proper focused study, you can able to crack these type of exams. It will take hardly 2 years of proper preparation, right? Okay, कैसे proper preparation करना है भाई, स्टेप्स है इसका आपको बता देता हूँ मैं, बड़े अच्छे से सुनना आप। बेसिक क्लियर करना है, रट्टा नहीं मानना है, समझना है, याद होना चाहिए, रिवीजन करते रहना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। बेसिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, 15% क्वेश्चन सॉल्व होगा, फिर स्लोली आपके अंदर एबिलिटी आएगा। क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी की बात कर रहा हूँ, वेदर इट इज़ फॉर गेट एग्जामिनेशन और इट इज़ फॉर दीज एग्जामिनेशन, but the level of questions in GATE is totally different than these exams. And one more exam, let me tell you, my dear, there also you will see lot of vacancies in civil engineering, that is ESC. It is like UPSC only. So UPSC conduct different type of exams. So UPSC also conduct exams for engineering students, only for engineering students. Only engineering students can write this exam, that is UPSC ESC, Engineering Services Examination. If you will crack this exam, you will become Indian IES, you will become, right? IES, Indian Engineering Services, right? You will become like this. So one of the person, not a student, worked with us. That guy cracked this exam. I will keep, I have also done conversation and recorded conversation is there. It is there in my YouTube channel. I will share the link in the description so that you can watch that podcast. You can say that student or that person belong to electrical engineering department. तो MBA आपको करना चाहिए। MBA में क्या कंपटीशन ज़्यादा होगा, ओबियसली इनसे थोड़ा आप ज़्यादा कंपटीशन फेस करेंगे, बिकॉज कैट एग्जामिनेशन एनी ग्रेजुएट कैन राइट, बट एक MBA ठीक ठाक ऑप्शन हो सकता है अगर इनसे आप थोड़ा बचना चाहते हो। बट वर्क प्रेशर हर जगह रहता है, आपको बता दूं प्राइवेट सेक्टर में। इफ यू आर गेटिंग गुड पैकेज माय डियर इन प्राइवेट सेक्टर, यू हैव टू वर्क लाइक दैट इज योर ओन बिजनेस। देयर इज नो टाइम, ऑन पेपर इट इज 8 hours, but reality maybe 18 hours. What I am telling you right now, my dear, it is the hard truth. Maybe maybe few of you will get demotivated because of my words, but मैं क्या करूं भाई बताओ, ये सच्चाई है। मेरा काम है आपको सच बताना, ताकि आप पहले से तैयार रहें इन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे को क्या लगता है सिविल में, अगर आपको इंटरेस्ट है आपका फील्ड ना, मैं क्या करता हूँ, ये जो फेस्ट होते हैं ना, टेक फेस्ट होते हैं, स्टार्ट ऑफ फेस्ट होता है, उसमें जाता रहता हूँ।
नया आइडियाज़ को जानने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। तो मैंने एक बार गया था, एक स्टार्टअप ऐसे फंक्शन हो रहे थे, बहुत सारे स्टार्टअप कॉर्नर्स आए थे अपने स्टार्टअप को शोकेश करने के लिए। मैं काफ़ी जगह गया हूँ। तो वहाँ पर देखा एक सिविल इंजीनियर था, वो अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी को शोकेस कर रहा था। ठीक है, वो बोला सर हम सिर्फ 1200 रुपये लेते हैं और आपका जो घर का बेस से लेके ऊपर तक घर घर, प्लास्टर नहीं, बस घर घर हम खड़ा कर देंगे, ये आपका 1200 रुपया, 1000 रुपया, सबका अलग अलग है। 1000 रुपये लेता है कोई, 1200 कोई 1300 ऐसे लेता है, और वो हम कर देंगे। तब मेरे को याद आया, मेरे रिलेटिव कुछ लोग ना ये सब काम करते हैं, रांची में करते हैं प्रिसाइजली। तो वो अभी नहीं, 20 साल से कर रहे हैं, 15-20 साल से कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, घर बनाते हैं और देते हैं। वो इंजीनियर नहीं है, ऐसे नॉर्मल लोग हैं। तो मैंने देखा एक सिविल इंजीनियर है, उसके पास एबिलिटी है अपना फार्म खोल के अप्रूवल देने का भी, बहुत सारे कुछ है, अपना क्या कर सकता है, वो बिडिंग कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम कर सकता है, गवर्नमेंट के जो निकलते हैं आपके टेंडर वो सब फिल कर सकता है, बिकॉज खुद सिविल इंजीनियर है। या फिर लोगों से कॉन्ट्रैक्ट पर ले भी सकता है बिल्डिंग बनाने के लिए, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। ये बड़ा अपॉर्चुनिटी कैसे है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें आपका हर स्क्वायर फीट, अगर 1200 रुपये कोई ले रहा है, जो खाली स्ट्रक्चर खड़ा करने का 1200 रुपये ले रहा है, हर स्क्वायर फीट आपका बचेगा 300 से 400 रुपया बचेगा हर स्क्वायर फीट। 300 to 400 रुपीज हर स्क्वायर फीट आपका बचेगा। लुक एट द नंबर्स। तो अगर मान लो आप 1000 स्क्वायर फीट घर करते हो, 1000 का कुछ नहीं होता यार, 2 फ्लोर का 2000 स्क्वायर फीट घर आ गया। 2000 स्क्वायर फीट मतलब क्या है, साल का जो प्रॉफिट आपका हो गया 8 लाख। और एक बंदा आराम से 10 घर बना सकता है बड़े प्यार से, मतलब 3 महीने लगता है यार एक घर बनाने के लिए। तो पहले 2-3 घर बनाओगे, 10 घर बन जाएगा। 10 घर बना दिया आपने, 20,000 स्क्वायर फीट हो गया, तो कितना टर्नओवर का हो गया दोस्त, 80 लाख। तो आप एक फार्म खोल सकते हैं, जीएसटी नंबर लेना होगा, इसमें आप बन जाएगा। और इतना पैसा आप कभी भी कमा नहीं पाओगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा सर घर तो अभी बन रहे हैं, 5-10 साल में बनना बंद हो जाएंगे, अभी नहीं बंद होते। हमारे इंडिया का जनसंख्या जो है 2060 तक बढ़ेगा, फिर घटेगा, ट्रू। तो तब तक कुछ नहीं प्रॉब्लम है, उसके बाद इस इंडस्ट्री में डाउनफॉल आना है। 2060 तक भाई आपका ज़िंदगी तो कट जाएगा। आप कितने साल जॉब करोगे, 25-30 साल, और कितना 35 साल, और कितना। अभी कितना साल बचा है हमारा, 35 साल लगभग बचा है। तो आपका ज़िंदगी आराम से कट जाएगा। आगे भी ऐसा ही लोग घर नहीं बनाएंगे, बट अभी तो फुल पेस में घर बनना चलो स्टार्ट चल रहा है अभी भी पूरा हर जगह। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सिविल फील्ड। देन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोर्स कराएंगे आपको, बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छा फील्ड है, ये है वो है। आई विल नॉट रिकमेंड यू फॉर दैट। कितने सैलरी मिल जाएगा यार। अगर देखो पढ़ने का मन नहीं है तब भी आप जॉब करने जाओगे, आप दिमाग में भी डेफिनेटली सोचोगे काश मैं थोड़ा और पढ़ लेता यार, थोड़ा बढ़िया मेरा वर्क लाइफ हो जाता। कहाँ यार यहाँ पर। और वो अगर मैं क्या बताऊँ, मैं आपको पूरा कहानी बता नहीं सकता यूट्यूब पर, थोड़े से उल्टा पुल्टा फिर लोग बोलेंगे, इसलिए ठीक है। इतना ही था सिविल के बारे में। होपफुली आपको थोड़ा नॉलेज मिला, क्या आप करना चाहिए आपको अपने लाइफ में, ताकि आप बेटर कर पाएँ, ताकि आप अच्छा करें, ताकि आप फील गुड फील करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक करना, 1-to-1 सेशन का लिंक फर्स्ट कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में है। और जो पॉडकास्ट बोला मैंने IAS बनना कैसे बनता, वो भी डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा मैं, खोज खास के इसी यूट्यूब चैनल पर है, तो आराम से डाल दूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।